श्री गणेशाय नमः। माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। माँ लक्ष्मी व विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ओम हनुमते नमः। ओम अक्षय नमः। ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। राधे राधे लड्डू गोपाल। आज बृहस्पति देव की कथा होती है। बृहस्पतिवार है। बृहस्पति भगवान की जय हो। आज सुंदर कांड में कल बड़ा मनन हुआ मन में, जब पढ़ा कि जामवंत कह सुनु रघुराई। जामवंत कह सुनु रघुराई, जा पर नाथ करहु तुम दाया। आज हम आगे बढ़ेंगे थोड़े से प्रेम भाव से अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन जी से, पिता पवन के लाडले पवन पुत्र से जय जयकार सुन पढ़ पाएंगे। प्रणाम करेंगे अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान को। और लंका में पहुंचे हुए हनुमान जी, सीता माँ से रिश्ता बना। सीता माँ और लाडले हनुमान। लाडले क्यों? क्योंकि सीता माँ ने अपने सुपुत्र को अपना रिश्ता बना लिया। जय श्री राम। तो आज चलत मोहि चूड़ामन दीनी। अब राम जी से मिलने आ गए हैं हनुमान जी किष्किंधा में। तो हनुमान जी कह रहे हैं राम जी को, चलत मोहि चूड़ामन दीनी रघुपति हृदय। क्या कहा कि चलत मोहि चूड़ामन दीनी। हनुमान जी राम जी से अब बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए
जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही रही अच्छी है। कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, राम जी बोले, मन वचन और शरीर से, जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी माँ को ले आएंगे, जरूर आ जाएंगे। आप हनुमान जी कहने लगे, भगवान कहने लगे, राम जी कहने लगे, माफी चाहूंगी, राम जी कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या कहूँ, मेरा मन भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुनो, मैंने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुझ में उद्यन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुत का जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। लाडले हनुमान जी, बता लेना, मैं थोड़ी बोलने में गलती भी हो रही है, समझा देना। ओम राम राम कहे तो अच्छी बात, लेकिन जिसे ना आए वो मरा कहा और राम प्रसन्न हो गए। मेरे साथ रहना। राम जी, हनुमान जी प्रणाम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रश्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर
हे भगवान मेरी मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चह ही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठ बना भावा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भोलेनाथ जी प्रेम मग्न हो गए। ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान आप हो भोलेनाथ के रुद्र अवतार, अंजनी नंदन आपको प्रणाम। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया, पास में बैठा लिया। हे हनुमान जी, अब राम जी कहते, हे हनुमान जी बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु का प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। राम जी बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल तक चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री राम जी, हे रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हनुमान जी बोल रहे हैं, जय हनुमान। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ बानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए। क्या कहा कि मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति करके दीजिए।
हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर भोलेनाथ, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसा ही हो, रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती व भोलेनाथ की जय। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हुए सभी सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी। तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी और दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रसन्न होकर प्रस्थान किया। जय श्री राम, जय हनुमान। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी माँ ने भी जान लिया।
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। उनके उनके बाएं अंग फटक फड़क 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 कर मानो कहे देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। श्री की क्या कहा सीता माँ ने कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशगुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कह सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख की जिनके शस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले वृक्ष बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग में और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ मारते हैं, चिंगाड़ रहे हैं और उसी दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं समझ लें। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते हैं। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप के कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात ऐसा बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी
जान कर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृतिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रिच बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। आ रहे हैं अब किष्किंधा से निकली है ये, और राजा राम जी ने जो कहा कि चलो अब देर ना करना, सीधे चलना है लंका तक, तो पूरी बानर सेना तैयार हो गई है। जय जयकार हो रही है, और शेष जी तो किस तरह से लोगों को संभाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ मानव जीव पशु पक्षी सब वहाँ साथ हैं। छोटे छोटे जीव भी वहाँ रावण का वध करने के लिए प्रसन्न हो रहे हैं। तभी तो जीवन में प्रसन्नता होगी। इसीलिए तो राजा दशरथ के लाडले हनुमान राजा दशरथ के साथ राम और लक्ष्मण पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी दुनिया से चले गए, पर चारों भाइयों ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग हनुमान, एक साथ हैं। और रावण का जो करना है वो बस पहुंचना है लंका, और उसके बाद तो लंका का समय पता ही है कि पूरा होने वाला है रावण का। तो आज यहाँ पढ़ेंगे, कल और प्रेम और भाव से लंका पहुँचेंगे। कल तो पहले समुद्र में प्रार्थना करेंगे, इच्छा करेंगे, राम जी वहाँ पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा। और उसके बाद जब वहाँ नहीं बोला जाएगा और समुद्र में जाने का रास्ता नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी तो एक चक्के में छुटक करके कूदे और जब जामवंत जी ने कहा कि आप जा सकते हो सीता माँ को खोजने, बस यही बात हनुमान ने सुनी थी, और कहाँ किष्किंधा से लंका पहुँच गए थे हनुमान जी। तो अब कल रावण को भी तो फिर से और तमाशा दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि रावण शिव के पुजारी तो जरूर थे, लेकिन गलत रास्ता भी हो गया। हम सब सुंदर कांड पाठ ना आए तो भी उस कथा को मन में मनन कर लें। राम की कथा, हनुमान की गाथा, और हनुमान जी प्रत्यक्ष पूरी दुनिया, पूरे आसमान, सूरज से ऊपर भी, कि सूरज तक तो हनुमान जी बचपन में ही फल खाने चले गए थे, और वहाँ भी अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं हनुमान जी। अंतरिक्ष में कुछ लोग जा रहे हैं, विदेश वाले हैं, भारत के हैं, पर वो तो एक अंतरिक्ष तक होंगे, हनुमान तो हर जगह है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अंजनी नंदन आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री बालाजी दादोजी माँ दधीमती कामाख्या मैया की जय। परशन्यो पावन धाम की जय। गोठ मांगलोद मैया की जय। महर्षि दधीची जी की जय। हर हर महादेव। श्री हनुमान लला की आरती। संकट मोचन हनुमान प्रभु, भक्तों के प्रतिपाल, शरणागत की लज्जा राखियो, हे अंजनी के लाल। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की।
जाके बल से गिरवर कापी, रोग दोष जाके निकट न झांकी। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारि सिया सिधि लाई। लंका से कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी के काज सवारी। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी पे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोर यम कातर, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। संकट मोचन संकट, जय 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 हनुमान गोसाई। कंचन थारे कपूर की छबाती, कंचन थारे कपूर की बाती। आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हो राम जय हनुमान, अंजनी नंदन आपको प्रणाम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अभी करेंगे प्रश्न पावन धाम की जयकार। श्री दादू जी बिरुदावली। पिता हर जोरा राम जी, अखा राम जी नाम। जीव बाई भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। परस्नेहु शुभ धाम है, बंडवा सेवा ग्राम। छापर में सेवक खने, गूंजे घर घर नाम। दादाजी महिमा अमित, भावे आठों याम। बालाजी की भक्ति से अक्षय हुआ स्वनाम। अंजनी सुत के दास हो, रहती हरदम पास। करामात कलवाणी की, चलती 12 मास। युगल धाम सुहावने, पीपल की है छाँव। बालाजी दादो जी के, रोज पूजते पाँव। मैं तो जाकर आप राह, मेहर करी जो आए। माथे हाथ फेर जो, से संकट मिट जाए। एक आपरो आसरो, एक आपरो आस। एक आपरी भक्ति को, सदा रही विश्वास। धोरे ऊपर धाम, चिमटो चोखो काम करे। परस्नेहु है ग्राम, सेवक नित चरणन पड़े। परस्नेहु पावन धाम की जय। हरजी राम जी असुखिया माँ के लाडले। दादो जी अखाराम अक्षय जी, जीवबाई के भ्राता जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम जय हनुमान जय अखाराम। राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय।